उसके बाद हमने बोला कि जो हम रेशो है इसको एक्सप्रेस जो है वो एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन ऑफ रेशो। हमने बोला कि जो रेशो है उसको हम चार तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हमने ऐसे किया है, दूसरा हमने टाइम्स का यूज़ किया कि हम बोल रहे हैं कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स है ना, सेल्स प्रॉफिट का 5 गुना है। तो इस तरह से अगर हम देखें रेशो के एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर चार तरह से रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है। पहला हो जाता है हमारा प्योर रेशो। सबसे पहले प्योर रेशो PURE प्योर रेशो RATIO प्योर रेशो। प्योर रेशो में क्या है कि सिंपल, जैसा कि हमने ये निकाला है ना 2:1 5:1 है ना, इस तरह से जो है ना रेशो हमें मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा हमारा परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब इस फॉर्म में रेशो होगा, जैसे हमने बोला सेल्स और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 20,000 है, सेल्स 1 लाख रुपीज़ है, इस तरह से प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना 20% है सेल्स का, हम ये बोल सकते हैं ना। उसके बाद थर्ड हमने बोला कि टाइम्स में TIMES टाइम्स में। टाइम्स का मतलब जैसा कि हमने ऊपर बोला 3 टाइम्स 4 टाइम्स है ना, इस तरह से यूज होगा। फोर्थ अगर हम देखें तो फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन की फॉर्म में, कैसे 4/5 x/y इस तरह से है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर x 4 है, y 5 है, तो इस तरह से फ्रैक्शन में हमें रेशो देखने को मिलेगा 5:6 इस तरह से। तो चार तरह से हम रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। प्योर रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, टाइम्स और दूसरा फ्रैक्शन है ना। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो की बात करेंगे। 4 टाइप्स के अकाउंटिंग रेशो होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर से देखेंगे शॉर्ट में 1 बाय 1 और सभी को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशोज में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो है ना, टाइप्स TYPES टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ACCOUNTING अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज RATIOS रेशोज, ठीक है। तो हमने बोला 4 तरह के रेशो हैं, 4 टाइप्स के रेशो हैं। 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करने की बात की है हमने। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो LIQUIDITY लिक्विडिटी रेशो, जिसमें 2 आते हैं। पहला करंट रेशो CURRENT करंट रेशो, दूसरा लिक्विड रेशो LIQUI लिक्विड रेशो, जिसे एसिड टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो QUICK क्विक रेशो भी कहा जाता है। उसके बाद हमने बोला कि दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशो SOLVENCY सॉल्वेंसी रेशो RATIO सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में हमने बोला 4 आते हैं, 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेट टू इक्विटी EQUITY डेट टू इक्विटी। दूसरा टोटल असेट्स टू डेट रेशो, टोटल डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेट DEBT डेट रेशो। थर्ड नंबर पर आ जाएगा प्रोप्राइटरी रेशो PROPRIETY
PROPRIETORY, प्रोपराइटरी रेशो। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4th नंबर पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, INTEREST, इंटरेस्ट, COVERAGE, कवरेज रेशो, RATIO, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इस तरह से ये 4 रेशो हो गए हमारे पास। लिक्विडिटी रेशोज में 2, सॉल्वेंसी रेशोज में 4 आ गए। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं एक्टिविटी रेशोज या फिर टर्नओवर रेशो, है ना। एक्टिविटी ACTIVITY, एक्टिविटी रेशोज RATIO, या टर्नओवर TURNOVER, टर्नओवर रेशोज RATIOS, टर्नओवर रेशोज। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी अगेन 4 रेशो हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 4 रेशो हैं। वो कौन से हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, INVENTORY, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, TURNOVER, टर्नओवर रेशो सबसे पहले। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बाद ट्रेड, TRADE, ट्रेड रिसीवेबल्स, RECEIVABLES, ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो। उसके बाद आपको ट्रेड पेबल, TRADE, ट्रेड PAYABLES, ट्रेड पेबल्स। टर्नओवर रेशो, टर्नओवर TURNOVER, टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो TURNOVER, टर्नओवर रेशो। उसके बाद यहाँ पर 4th हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग WORKING, वर्किंग कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, TURNOVER, टर्नओवर रेशो। सबके आगे रेशो आ जाएगा, रेशो। उसके बाद हम यहाँ पर 4th नंबर पर ले लेते हैं। 4th नंबर पर आ जाएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, PROFITABILITY, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। उसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, है ना। ऑपरेटिंग रेशो, RATING, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और 5th नंबर पर हमारे पास आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, RETUR, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 4 रेशोज हैं उनको डिस्कस किया है। और सबसे पहले लिक्विडिटी रेशोज, इसमें आपको 2 रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यहाँ पर 4। उसके बाद एक्टिविटी टर्नओवर रेशो जिसे कहा जाता है उसमें भी 4। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में 5 रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
और आगे वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, मतलब इनके जो फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे